कई बार ये चिंता आती थी, लोग कहते थे कि हमारे पास तो इतना ही भूमि था और हम भूमिहीन हो गए। हम लोगों ने बिहार में निर्णय लिया कि हम लोग 55% जमीन डेवलप करने के बाद भू स्वामी को लौटाएंगे। 55% जमीन, टोटल जमीन का सीधा हम किसान को डेवलप करके लौटा देंगे। कोई मुआवजा का चक्कर नहीं रहेगा, भू स्वामित्व तो उसका उनके पास रहेगा। आपका जमीन मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरे साथ इसमें पार्टनर हैं। आपका मन है आज के भाव पर बेचना या रोक के बेचना, ये मालिक आप हैं, स्वामित्व तो आपके पास है। ये एमडी सभी आज के इस ऐतिहासिक क्षण के गवाही बनने वाले हैं। सभी मित्रों को मालूम है कि बिहार के अंदर आज एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की कैबिनेट ने लिया है और जिसका वर्षों से प्रतीक्षा था। ऐसी कोई पॉलिसी आए, ऐसी कोई नियमावली बने, इस प्रकार की चिंता वर्षों से बिहार में की जा रही थी, लेकिन सफलता आज मिली कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, पहली बार बिहार के अंदर, जो अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी भूमि अधिग्रहण करने का, कई बार भू स्वामी का जमीन ले करके हम उस पर किसी प्रकार के डेवलपमेंट का काम करते थे, आज पहली बार लैंड पूलिंग पॉलिसी बिहार के कैबिनेट ने पास किया है और ये अपने आप में काफ़ी अनूठा, अद्भुत और आने वाले समय में जो बिहार का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था कि हम सभी जितने हमारे शहर हैं, जो प्रमंडलीय शहर है, उसमें सैटेलाइट सिटी बनाने का जो प्रस्ताव है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब नगर विकास आवास विभाग इस सैटेलाइट सिटी को बनाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो बिहार के लिए आज का क्षण ऐतिहासिक क्षण रहा और इस पॉलिसी के कारण मैं आपको बता दूं कि भविष्य में कभी भी, जैसे भूमि अधिग्रहण में कई बार ये चिंता आती थी, लोग कहते थे कि हमारे पास तो इतना ही भूमि था और हम भूमिहीन हो गए। तो इस प्रकार की कोई लेकुना, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम इस पॉलिसी के अंदर नहीं है। इसमें सरकार ने स्पष्ट तरीके से निर्णय लिया। इस पॉलिसी के तहत जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अगर देखें तो कई राज्य इस पॉलिसी के आधार पर काम कर रहा है। हम आज इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें भी लैंड पूलिंग पॉलिसी लाना है। इसमें हम किसानों की या जमीन मालिक का जो जमीन लेंगे, बदले में उस जमीन को पूरी तरीके से डेवलप करके 55% उन्हें लौटा देंगे। कई राज्यों में है 50-50, जमीन लेने के बाद 50% जमीन सरकार डेवलप करने के बाद 50% भू मालिक को लौटाता है। हम लोगों ने बिहार में निर्णय लिया कि हम लोग 55% जमीन डेवलप करने के बाद भू स्वामी को लौटाएंगे। डेवलपमेंट का जो मेरा स्ट्रक्चर होगा उसमें 22%, अगर हम 100 एकड़ जमीन लेते हैं तो 22 एकड़ जमीन इस प्रकार की बनावट होगी उस पूरे भूखंड का कि 22 एकड़ उसमें जमीन सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टोटल भूमि का 22% हम सड़क में इसलिए ले रहे हैं कि भविष्य में कभी, जैसे अभी वाटर लॉगिंग नहीं हो, कंजेशन नहीं हो, शहर के अंदर जो सैटेलाइट सिटी बनाएंगे उसके अंदर कंजेशन नहीं हो, जो नई बसावट, जो मास्टर प्लान अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं पटना का या अन्य शहरों का, उसमें इसका मदद मिले कि किसी प्रकार का कोई कंजेशन नहीं हो। 22% जमीन हम लोग जो है वो सड़क के रूप में वहां इस्तेमाल करेंगे। 3% आवास, 3% जो उसके अंदर जो जमीन होगा वो कमजोर वर्ग के आवास हेतु हम लोगों ने रिजर्व किया है। जो 22% हम सड़क में इस्तेमाल करेंगे और 3% जमीन जो है वो कमजोर वर्ग के लोगों को के लिए रिजर्व होगा, आवंटित करेंगे उनको। और पार्क एवं सामाजिक संरचना के लिए उसके अंदर 5% जमीन हम खुला जगह बीच के अंदर डालेंगे, जो पार्क के रूप में उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पहले कहा कि 55% जमीन, टोटल जमीन का सीधा हम किसान को डेवलप करके लौटा देंगे।
कोई मुआवजा का चक्कर नहीं रहेगा, भू स्वामित्व तो उसका उनके पास रहेगा। और जिस प्रकार हमारी योजना है डेवलप करने की, हम उम्मीद करते हैं कि कई गुने कॉस्ट पर वह जमीन फिर किसान उसको अपने भू स्वामित्व में उसको बेच पाएंगे। और साथ ही साथ सरकार, अब आप कहिएगा कि इतना करने के बाद रखेगी क्या, तो सरकार बिहार में केवल 15% जमीन इस पूरे काम के एवज में अपने पास रखेगी विक्रय हेतु, जिसको बेच करके जो इतनी बड़ी व्यवस्था हम खड़ा करेंगे उसको हम इससे खड़ा करेंगे। अगर आज देश के अन्य राज्यों की जमीन केवल 15% जमीन सरकार विक्रय हेतु अपने पास रखी है, 15% से ज्यादा 22% जमीन हम सड़क के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो ये सारा आज बिहार के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत, और जिसका वर्षों से जिसके लिए एक काम किया जा रहा था, जैसे पटना के अंदर जो हम टाउन प्लानिंग अभी कर रहे हैं, पटना का जो टाउन प्लानिंग है अप्रूव्ड है, 30 वर्षों के लिए उसकी प्लान हम कर रहे हैं। उसको और बेहतर बनाने में पटना के इर्द गिर्द के शहरों को बिल्कुल एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने का अवसर इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से मुझे मिलेगा। और मैं बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पटना की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पटना के इर्द गिर्द एनसीआर के तर्ज पर जो शहर डेवलप होगा वो निश्चित रूप से एक व्यापक पटना, ग्रेटर पटना बनाने में इस पॉलिसी से हमको सहयोग मिलेगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था सैटेलाइट सिटी का, वो हम तेजी के साथ बनाने में सफल होंगे। और अन्य जिसकी टाउन प्लानिंग में अन्य शहरों को हमने लिया है, वहाँ भी इस पॉलिसी के आधार पर हम आगे अच्छे सुंदर शहर अपने जनता मालिक महान बिहार की जनता के लिए उसको खड़ा करने का काम करेंगे। ये आज ऐतिहासिक दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बंधुगण इसको प्रमुखता के साथ जरूर लेंगे। ये कोई साधारण काम आज बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, ये अद्भुत कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो इसी लफड़े के कारण अलग होकर के ये लैंड पूलिंग लाए ना, कि जैसे डेवलपर जमीन ले लिया, आज मान लीजिए कि वो 2 लाख का कट्ठा है और डेवलपर ने उसको डेवलप करके 50 लाख का कट्ठा बेचा, और किसान बाद में इस पर देश के कई राज्यों में इस पर आंदोलन उन्होंने खड़ा किया कि साहब हमारा जमीन कौड़ी के भाव ले लिया, आज 50 लाख का बेच रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए बिहार की सरकार ने, राज्य सरकार ने ये पॉलिसी लाई कि आपका जमीन मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरे साथ इसमें पार्टनर हैं, हम डेवलप करके आपको ये हिस्सा दे दिए, आपका मन है आज के भाव पर बेचना या रोक के बेचना, ये मालिक आप हैं, स्वामित्व तो आपके पास है। ये ब्यूटी है इस पूरे मतलब प्लानिंग का। और इस पूरे जो हमने जो ये पॉलिसी लाई है उसका ब्यूटी यही है कि कहीं इसमें कोई किसी प्रकार की कोई माने विवाद होने की संभावना नहीं है। और हमने किसान के स्वामित्व को या हमने भूमि मालिक के स्वामित्व को कायम रखा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो सकता है। और वो अपने मन से ही जमीन को जब चाहें तब बेच सकते हैं। इतना तो तय है कि जिस प्रकार की प्लानिंग हम लोगों ने ली है उसको डेवलप करते करते वो अपने आप में 3, 4, 5 गुना हो जाएगा। ये हम लोग सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं व्यवहार रूप से इस बात को समझ रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कहा कि आपका डेवलप, आपके डेवलप किया हुआ, मेरा डेवलप किया हुआ, सरकार का डेवलप किया हुआ जो जमीन है 55% के मालिक आप ही रह जाएंगे, बाकी को हम डेवलप करके सेल आउट कर सकते हैं। तो उसको वो जब चाहें अपना लैंड बैंक बना के जब चाहे 2 कट्ठा बेच सकते हैं, जब चाहे 5 कट्ठा बेच सकते हैं, जब नहीं चाहे तो रख भी सकते हैं। ये जो व्यवस्था इसमें खड़ी किया गया है, इसको लेकर मैंने कहा कि आज बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन है, अद्भुत दिन है, और ये अपने आप में अनूठा दिन है जो आने वाले दिनों में तेजी के साथ एक सुंदर शहर निर्माण का रास्ता खोल रहा है और बिहार के विकास को एक नई रफ्तार देने का प्रयास करें।